से अगर समझ लोगे कथाओं को तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कथाएं किसी और की नहीं है, ये सब हमारे जीवन की कथाएं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कूलर की आवाज आ रही है, इसमें बंद चाहिए। जरूरत पड़े तब खोल दिया करो, बाकी बंद कर दो, नहीं तो माइक दूसरा लगा दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान दें, जब परिवार साथ छोड़कर चला गया, अब भैया अकेला खड़ा रह गया। अब कहां से कोई मदद के लिए नहीं आया। जब सब संग छोड़ गए तब भगवान की याद आई आखिरी में। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सिगरे थक जात हैं तब हारे को हर नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान कभी बलशालियों के नहीं है, बलिष्ठ के कभी भगवान नहीं होते। भगवान तो हमेशा निर्बल के होते हैं। प्रभु का नाम है दीन बंधु। आज तक किसी ने भगवान का नाम सुना है अमीर बंधु या धन बंधु नाम सुना हो किसी? भगवान दीन बंधु हैं, दीनों की सहायता करते हैं। आज जब निर्बल होकर प्रभु को पुकारने लगा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु इतने दयालु हैं, जीवन भर कभी नाम नहीं लिया था, लेकिन मरते समय जब पूरा शरीर हाथी का जलमग्न हो गया, अब भगवान की याद आई, प्रभु को याद करके बुलाने लगा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यु शिक्षितम। अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। मैं तो भगवान का वक्त था, भजन करने वाला था, न जाने कौन सा अपराध मुझसे बन गया, मुझे हाथी बनना पड़ा। जब पिछले जन्म की याद आई, भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, मुझे बचा लीजिए। जब पूरा शरीर जलमग्न होने लगा, आखिरी सांस जब अटक गई, तो भगवान ने तुरंत कृपा करी और चतुर्भुज रूप लेकर सामने प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की। ओम नमो भगवते तस्मै यतेता चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। भगवान सामने प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने कृपा करी, झट ही अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और ग्राह के मुख को जैसे ही स्पर्श किया, ग्राह ने हाथी के पैर को छोड़ दिया और ग्राह भगवान के धाम के लिए जाने लगा। ये दृश्य जब हाथी ने देखा, मेरे ही सामने ये भगवान के धाम के लिए जा रहा है, अब तो भगवान से नाराज हो गया। भगवान से कहने लगा, प्रभु पहले तो ये बताओ कि आपको बुलाया किसने था? आपको बुलाने वाला कौन था? रोया मैं, पुकारा मैंने, स्तुति मैं गा रहा हूं, सारे काम मैं कर रहा हूं, तो उद्धार मेरा होना चाहिए। मैं तो बुलायो आपको और ये ग्राह पकड़ी मेरी लात, मैं वहीं को वहीं पे खड़ो, ये बैरी सुरपुर जात। महाराज ये आपकी कौन सी लीला है? बुलाया मैंने, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, यही तो मेरे जीवन का नियम है, तुम मेरे भक्त हो, ये सही बात है। आवाज बढ़ा दो। ये मेरे जीवन का नियम है, तुम मेरे भक्त हो और मेरे दास मुझे प्रिय हैं, लेकिन दासों के जो दास हैं, दासानुदास मुझे ज्यादा प्रिय हैं। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो मूल से ब्याज ज्यादा प्रिय होता है। भगवान ने बतला दिया, तू गज मेरो भक्त है और ग्राह पकड़ी तेरी लात,
जो जन के पग गहत हैं वो जनते पहले जात, वो जनते पहले जात। तू मेरा भक्त है, तूने मेरी भक्ति की है, लेकिन जो ग्राह है वो तेरा भक्त है, वो तेरी भक्ति कर रहा है, इसलिए मैंने उसका उद्धार पहले किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने उसके बाद गजेंद्र के ऊपर भी कृपा करी। अब गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा सुन लीजिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये जो ग्राह था मगरमच्छ, ये मगरमच्छ कैसे बना? पिछले जन्म में ये हूहू नाम का गंधर्व था, सरोवर में स्नान कर रहा था, वहां पर देवल ऋषि स्नान करने के लिए आए। इसने मन में सोचा कि चलो आज बाबा जी से मजाक किया जाए, तो आज पानी के भीतर ही भीतर तैरता हुआ आया और जैसे मगर पकड़ लेता है ऐसे ये बाबा के पैर को पकड़ने लगा। देवल ऋषि को लगा कि आज किसी मगरमच्छ ने घेर लिया। बेचारे प्राण बचाकर छटपटाकर भागे बाहर की ओर। पीछे पलटकर देखा तो ये गंधर्व बड़ी जोर से हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा। देखो बाबा जी को कैसा डरा दिया हमने, कहो महाराज आनंद आया कि नहीं आया? देवल ऋषि को तो क्रोध आया। देवल ऋषि कहने लगे, मूर्ख, महात्मा के साथ में मजाक करते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं। अरे तुम नकली ग्राह बने थे थोड़ी देर के लिए, हम तुम्हें असली बना देते, तो आज शाप दे दिया, जाओ तुम असली ग्राह बन जाओ। सो वही हूहू नाम का गंधर्व ये मगरमच्छ बन गया। अब तो चरणों में गिर गया, महाराज मैं तो ये सोच रहा था कि जैसे मैं हंस रहा हूं वैसे तुम भी हंसोगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था आप इतने नाराज हो जाओगे। महाराज अब कोई उपाय तो बताओ, मेरा उद्धार कैसे होगा? संतों का तो स्वभाव है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। तुरंत ही इनका जो मन था वो पिघल गया और कहने लगे, कोई बात नहीं, जैसे आज तुमने मेरा पैर पकड़ा है, अगर इस सरोवर में कोई भगवान का भक्त आवे, अगर तुमने उसका पैर पकड़ लिया तो स्वयं भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए प्रकट होंगे, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ये तो थी ग्राह की कथा। अब सुन लीजिए ये गजेंद्र कौन था। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इनको अगस्त जी महाराज ने शाप दिया। अगस्त जी महाराज सामने से चले आ रहे थे और ये राजा अभिमानी बैठा बैठा तपस्या कर रहा था भगवान की। अगस्त जी महाराज ने देखा ये कैसा मूर्ख राजा है, इसने हमें देख लिया, लेकिन फिर भी खड़े होकर ना तो स्वागत करता, ना राम राम कर रहा है, ना बैठने को आसन दे रहा है, ये तो हाथी की तरह बैठा है। नाराज हो गए अगस्त जी महाराज और तुरंत शाप दिया कि राजन मेरे आने पर ना तुमने स्वागत किया, ना मुझे नमस्कार किया, हाथी की तरह बैठे बैठे मुझे निहार रहे हो, तो जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम हाथी ही बन जाओ। जो शाप मिला चरणों में गिर गया, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बहुत बड़ी भूल हुई, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने अगस्त जी महाराज ने शाप दिया, लेकिन साथ में जब पश्चाताप करने लगा राजन, इंद्रद्युम्न से कहा, देखो तुम्हें हाथी तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम तपस्या कर रहे थे, इसका फल भी तुम्हें मिलना चाहिए, तो जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जिस दिन तुम्हें भगवान का नाम याद आ जाएगा, भगवान तुम्हारा उद्धार करने अवश्य पधारेंगे, जाओ मेरा आशीर्वाद। तो वही इंद्रद्युम्न नाम का राजा गजेंद्र बनकर आया, हाथी बनकर आया, और आज भगवान को जब पुकारा, भगवान ने उद्धार किया, दोनों के ऊपर कृपा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन परीक्षित, देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। ये देवता दौड़े दौड़े पहुंचे प्रभु के पास, भगवान नारायण से कहा, महाराज हमारे स्वर्ग पर कब्जा हो गया, महाराज कोई उपाय बताओ।
भगवान ने कह दिया एक ही उपाय है, समुद्र का मंथन कर लो। समुद्र का मंथन करने से अमृत निकलेगा, और जब अमृत हाथ में आ जाए तो अमृत को पान कर लेना, और अमृत के पान करने से तुम होगे अमर, फिर तुम मरोगे नहीं, बलशाली हो जाओगे। महाराज, अमृत को निकालना इतना आसान तो नहीं है। आप ही बताओ, हम अकेले इस समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? भगवान ने उपाय बता दिया। नियम यह है कि जब व्यक्ति का समय खराब चल रहा हो, समझ लेना, जब व्यक्ति का समय विपरीत चल रहा हो तो भैया शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, यदि काम बनाना है तो। तुम्हें भी अपने शत्रुओं को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। महाराज कैसे बनाएंगे? चले जाओ जाओ दैत्यों के साथ संधि कर लो। देवता दैत्यों को मनाने के लिए पहुंचे। देवताओं ने कह दिया भैया, अरे ये तो नियम है संसार का, जहां पर चार बर्तन होंगे तो आपस में खटकेंगे तो है ही। अरे घर में चार भाई होते हैं, आपस में थोड़ी बहुत बातचीत तो, थोड़ी बहुत झगड़े लड़ाई झगड़े तो लगे रहते हैं। हमारे बीच में चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन रहेंगे तो हम भैया भैया। बात भी सही है। दैत्य और देवता कोई अलग तो नहीं है, एक ही पिता की संतान है जी। कश्यप ऋषि से ही दैत्य पैदा हुए और कश्यप ऋषि से ही देवता। इनके दो विवाह हुए थे कश्यप ऋषि के। एक पत्नी का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। तो जितने भी दैत्य थे वो मैया दिति से प्रकट हुए, और जितने भी देवता थे वो मैया अदिति से हुए। तो देवता वही रिश्तेदारी, वही भैया बंदी याद करा रहे हैं। भले ही हमारी माताएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारा कुल तो एक ही है, हमारे पिता तो एक ही हैं। इसलिए भैया हम एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। कैसा प्रस्ताव? कह दिया प्रस्ताव ये है, हम आपस में इतना झगड़ा करने लगे, हमारी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि जब आपका मौका लगता है तो दो चार तुम हमारे मार देते हो। चलो कहां क्या करना है? देवताओं ने कहा चलो समुद्र के पास। देवता और दैत्य दोनों आ गए। भगवान ने सारी व्यवस्था बना दी। मंदराचल पर्वत को ले आए, उसकी रई बना ली, बासुकी नाग की रस्सी बना ली, और जैसे ही उस रई को भारी भरकम मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा तो वो डूबने लगा। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने तुरंत प्रार्थना को स्वीकार किया, और तुरंत भगवान कछुए का रूप लेकर, कश्यप अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोलिए कश्यप भगवान की। सीधे समुद्र में प्रवेश कर गए और जाकर अपनी पीठ मंदराचल पर्वत के नीचे लगा दी, और वो रई जो बनाई थी वो रई एक जगह पर टिक गई। अब मंथन शुरू हो। भगवान ने इशारा कर दिया, जो देवता हैं, जो दैत्य हैं, ये उल्टा चलते हैं, इसलिए तुम सबसे पहले मुंह की तरफ जाकर लग जाना। देवता दौड़े, बासुकी नाग के मुख की तरफ लग गए, इशारा करने लगे, ए भैया जाओ उधर नीचे पूंछ की तरफ लग जाओ। हम देवताएं श्रेष्ठ हैं, हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं, हमारी श्रेणी ऊंची है, तुम दैत्य हो, तुम पूंछ की तरफ लगो। दैत्य कहने लगे चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन हम पूंछ की तरफ नहीं लगे।
तो मुंह की तरफ लगेंगे। देखो किसी की बुद्धि होती है जो हमेशा उल्टा ही काम करती है। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनकी श्रीमती हमेशा उल्टा ही काम करती थी, इनकी बुद्धि उल्टी थी। ऐसे कई होते हैं हमारे घरों में भी, हम उनसे सीधी बात करें तो उल्टी बात करेंगे। खेत की कहो जाओ खेत में तो खलियान पहुंच जाएंगे, हमेशा उल्टा। उधर जाना तो उधर न जाते हुए कहीं और पहुंच जाएंगे। उनकी श्रीमती जी की बुद्धि भी हमेशा उल्टा ही काम करती थी। लेकिन विवाह को बहुत वर्ष बीत गए तो अपनी पत्नी का स्वभाव जानते थे पंडित जी। उन्होंने ऐसी आदत बना ली कि कभी भी सीधा काम कराना हो तो पहले से ही उल्टा बोलते थे, क्योंकि ये उल्टा जो मैं बोलूंगा वो नहीं करेगी, उल्टा करेगी, तो मैं ही उल्टा बोलने लगूं तो वो सीधा काम करेगी। जिस दिन घर में भोजन बनवाना होता तो पंडित जी ये नहीं कहते कि भोजन बनाओ नहीं तो उल्टा काम करेगी, मना कर देगी। वो पहले से ही पेट पर हाथ घुमा कर कहने आज हमारी इच्छा नहीं है भोजन करने की, भगवान आज भोजन मत बनाना। वो उल्टा काम करती थी, कहने लगी नहीं नहीं आज तो मैं बढ़िया भोजन बनाऊंगी, आज तो 4-4 सब्जी बनाऊंगी और खानी पड़ेंगी तुम्हें। श्रीमान जी ने यही समझ लिया कि चलो हम ही उल्टा बोलेंगे तब काम सीधा हो। एक बार की बात, अब सुबह पड़ गया था, गांव के सब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए जाने लगे। अब मन तो इनका भी था, ये अपनी पत्नी का स्वभाव भी जानते थे, तो घर में आकर उल्टा बोलने लगे। अरे भगवान सुनती हो, ये देखो ना गांव वाले सब पागल हो गए, देखो ना वो पर्वत पहाड़ की जाके परिक्रमा देंगे, बताओ क्या होगा उससे। देखो चाहे पूरा गांव परिक्रमा लगाने जाए गिरिराज जी की, लेकिन तुम और हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब वो तो उल्टा ही काम करती थी। तुरंत कहने लगी सुनो, पूरे गांव जाएं कि ना जाएं लेकिन हम तो जरूर जाएंगे। श्रीमान जी ने मन में सोचा कि चलो चलने की व्यवस्था तो हो गई, अच्छा कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, तो पहले से उल्टा बुने। ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो चलना है तो चलो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सुनो खाने पीने के लिए कुछ मत बनाना, कहीं रास्ते के लिए तुम खाने पीने की सामान की व्यवस्था करने लग जाओ। श्रीमती जी कहने लगी क्यों नहीं बनाऊंगी, अरे मैं तो बहुत सारी चीजें बनाऊंगी, नमकीन भी बनाऊंगी, मीठा भी बनाऊंगी, सब कुछ बनाऊंगी। श्रीमान जी ने सोचा कि चलो खाने पीने की व्यवस्था भी हो गई। पहुंच गए गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए, बड़ी भारी भीड़, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ। और जैसे ही मानसी गंगा पर पहुंचे, जीवन भर उल्टा बोलते आए तब कहीं सीधा काम होता था, भीड़ भाड़ में मंत्र भूल गए और आज मुंह से सीधा ही बोल गए। अपनी पत्नी से भीड़ भाड़ में जल्दबाजी में कहने लगे भगवान जरा किनारे पे ही नहाती रहना, कहीं बीच में मत चली जाना। अब वो तो उल्टा ही काम करती थी। कहने लगी हाँ इतनी दूर से चल के आई हूँ और इतनी बड़ी परिक्रमा लगाई है, किनारे पे तुम ही नहाओ, हम तो बीच में ही नहाएंगे। अब तो बहुत मनाया, मन अपने माथे को ठोकने लगे, अरे मैंने सीधा क्यों बोल दिया, उल्टा बोलता तब सीधा काम होता। वो नहीं मानी, वो तो बीच धार में चली नहाने के लिए, पैर फिसल गया, सो बेचारी डूब गई। अब तो चिल्लाए श्रीमान जी अरे मेरी पत्नी बह गई, जरा पकड़ो बचाओ। जो तैराक वहां पर खड़े हुए थे सीधे तुरंत ही गोताखोर छलांग लगाकर और ढूंढने लगे, लेकिन जो श्रीमान जी थे वो ऊपर की तरफ ढूंढ रहे। गोताखोरों ने जब देखा, हमें लगता है कि इन्होंने कहीं धक्का तो नहीं दे दिया जानबूझकर, अगर पत्नी को बचाना चाहते तो जहां धार जा रही है नीचे की तरफ वहां ढूंढते, लेकिन ये तो ऊपर की तरफ ढूंढ रहे। सबने कहा हे महाराज तुम कहां ढूंढ रही हो, देखो ना वहां से धार आ रही है, अगर बही भी होंगी तो नीचे की तरफ होगी, यहां देखो ना। पंडित जी ने कहा पत्नी हमारी हमें मालूम है, जीवन भर उल्टी ही चली और हमें पक्का भरोसा जब बही होगी तो उल्टी बहेगी, सीधी तो बह ही नहीं सकती। प्रेम से बोला राधे राधे। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है उल्टा चलना। भगवान इस बात को समझ गए, सो भगवान ने देवताओं को पहले ही सूत्र दे दिया था, तुम मुंह की तरफ लग जाना,
आज दैत्य इसी बात पे ही अड़ गए कि नहीं नहीं, पूंछ की तरफ लगो तुम, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। भगवान ने इशारा कर दिया, हो गया काम, चलो लग जाओ पूंछ की तरफ। देवता पूंछ की तरफ लग गए, देवता और दैत्य मुख की तरफ। मंथन आरंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, अमृत तो निकला नहीं, सबसे पहले हलाहल विष निकल पड़ा। अब तो विष के कारण सभी घबराने लगे। ना तो देवताओं ने स्वीकार किया, ना दैत्यों ने। देवता भगवान से कहने लगे, महाराज आपने तो कहा था अमृत निकलेगा, अब अमृत तो निकला नहीं, ये जहर का हम क्या करें, इसे तो आप ही को पान करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हमारी भी सामर्थ्य नहीं है, तो चले जाओ भोलेनाथ के पास। इस हलाहल विष को तो भोलेनाथ ही स्वीकार कर सकते हैं, वही सहन कर सकते हैं। देवता और दैत्य पहुंच गए भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहि नः शरण पन्ना, त्रैलोक्या दहना विषा। हे देव देव, देवों के देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, भूत भावन भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए। देवता धीरे से कहने लगे, महाराज आज तो देने आए हैं, मांगने नहीं आए। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ऐसा क्या उपहार लेकर आए हो मेरे लिए। देवताओं ने कह दिया, जहर लेकर आए हैं। भोलेनाथ ने माथा ठोका, जीवन में पहली बार तो देना सीखे, और तुम्हें इस विष के अलावा कुछ और वस्तु नहीं मिली। पूरा वृत्तांत तो सुनाया। क्या करें महाराज, हम तो अमृत निकालना चाहते थे, लेकिन अमृत तो निकला नहीं, ये हलाहल विष निकल पड़ा। अब महाराज अगर आपने इसे पान नहीं किया, त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्या दहनात् विषात्, ये तीनों लोग विष के प्रभाव से जल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए आपको इस हलाहल विष का तो पान करना पड़ेगा। और हम अपनी मर्जी से नहीं आए, भगवान नारायण ने हमको यहां भेजा है। जब भगवान नारायण का नाम आया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। जय हो प्रभु, जब आप ही की इच्छा है तो हम मना करने वाले कौन होते हैं। भोलेनाथ ने तुरंत ही हलाहल विष को स्वीकार किया। ततः करतली कृत्य व्यापि हलाहलं विषम, अव्यक्षन् महादेवः कृपया भूत भावनः। अंजलि बनाकर हलाहल विष का पान करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हलाहल विष का पान किया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, तभी चमत्कार हुआ। भोलेनाथ ने विष को तो पी लिया, लेकिन बाद में ध्यान आया, होश आया कि हृदय में प्रभु श्री राम विराजे हैं, और ये जहर जब भीतर जाएगा तो मेरे राम जी को कष्ट हो जाएगा। अब भोलेनाथ विचार करने लगे, राम जी को कष्ट ना हो तो इसे वापस बाहर कर दूं, बमन कर दूं। फिर ध्यान आया, त्रैलोक्या दहनात् विषाद, ये तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। तो ना तो अब बड़ा धर्म संकट, ना तो निगले बने और ना उगले बने। अब क्या करें। भोलेनाथ ने सोचा कि ना राम जी को कष्ट हो, ना राम जी की बनाई गई सृष्टि को कष्ट हो। अब जितना भी कष्ट है उसे हम ही सहन करेंगे। भोलेनाथ ने हलाहल विष को अपने कंठ में ही रोक दिया, ना भीतर जाने दिया, ना बाहर आने दिया, और विष के प्रभाव से कंठ का रंग पड़ गया नीला। यक्षकार गले नीलम तक्ष शादुर विभूषणम, और भोलेनाथ का नीला कंठ पड़ने से इनका एक और नया नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोली नीलकंठ महादेव की जय जयकार होने लगी भोलेनाथ की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, 14 प्रकार के रत्न निकले। पुनः जब मंथन आरंभ हुआ, कामधेनु गाय निकली। देवताओं का नंबर था तो देवताओं ने स्वीकार तो किया, लेकिन इसका दान कर दिया। महात्मा बैठे थे तो महात्मा को दे दिया।
इसके बाद में उच्चैश्रवा निकला। उच्चैश्रवा माने घोड़ा। दैत्यों के राजा बलि को प्रदान कर दिया। इसके बाद में ऐरावत हाथी जब निकला, इंद्र को प्रदान कर दिया। बंटवारा बराबर होता जा रहा। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। वारुणी निकली, दैत्यों को पिला दी। अप्सरा निकली रंभा नाम की, स्वर्ग में भेज दी। कौस्तुभ मणि निकली, अब दोनों ही पक्ष झगड़ा करने लगे, हमें मिल जाए हमें मिल जाए। अब भैया कौस्तुभ मणि किसे प्रदान की जाए? भगवान ने सोचा कहीं झगड़ा ना हो, सो भगवान ने कह दिया भैया हम का फ्री में खड़े हैं, कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए। तो कहीं झगड़ा ना हो जाए, सो बंटवारे में वो कौस्तुभ मणि थी, सो भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली। अब की बार चंद्रमा निकला, सो फिर झगड़ने लगे, हमें मिल जाए हमें मिल जाए। भगवान ने दोनों को समझाया, सुनो क्या करोगे चंद्रमा को लेकर? अरे जिसको हलाहल विष का पान करा दिया, अरे उसको ना देखो ना कितनी गर्मी होगी। अरे भोलेनाथ का भी कष्ट तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अरे चंद्रमा की शीतलता तो भोलेनाथ को चाहिए, इसलिए ये चंद्रमा भोलेनाथ को ही प्रदान करता हूं। वो चंद्रमा लेकर भोलेनाथ को दिया और भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद में पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। अब की बार लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। अब लक्ष्मी को देखकर फिर झगड़ा होने लगा। अब ऐसा कौन है जो लक्ष्मी को ना चाहे? लक्ष्मी तो सभी को चाहिए। देवता कहने लगे हमें मिल जाए, दैत्य कहने लगे हमें मिल जाए। साधु महात्मा भी बैठे थे, कहने लगे हम बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक काम करो ये लक्ष्मी को तो हमें ही दे दो। भगवान ने सोचा फिर चक्कर पड़ गए। भगवान ने सभी को समझाया ये एक ऐसी वस्तु है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। एक काम करो, इनके हाथ में एक वरमाला दे दो, ये लक्ष्मी जी जिनके संग जाना चाहती हैं अपने आप ही वर्ण कर ले। हाथ में माला दे दी, सभी लाइन बनाकर बैठ गए, हमें पसंद कर ले हमें पसंद कर ले। लेकिन लक्ष्मी तो बड़ी चंचला होती है जी। सबसे पहले महात्माओं की लाइन में गई, वहां पर बड़े बड़े संत विराजे हैं। दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि के पास सामने खड़ी हो गई। दुर्वासा जी को लगा कि हमें वर्ण करती, लेकिन लक्ष्मी धोखा बड़ी जल्दी दे जाती। दुर्वासा ऋषि को लगा कि हां हमारे गले में माला आई, लेकिन लक्ष्मी जी विचार कर रही हैं ये महात्मा जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके भीतर कमी ये है कि ये क्रोधी बहुत है। और लक्ष्मी का स्वभाव है कि क्रोधी के साथ कभी नहीं रह सकती। एक बात हम आपसे और कहना चाहते हैं जी, लक्ष्मी की कृपा किस पर होती और किस पर नहीं होती ये समझते जाना कथा के माध्यम से। मैया लक्ष्मी ने दुर्वासा जी को छोड़ दिया, माने त्याग दिया, क्योंकि क्रोधी का साथ मेरा नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। तो हम लोग भी थोड़ा सा हिसाब लगा लें, जो व्यक्ति क्रोधी होता है, बात बात पर जो क्रोध करने वाला होगा, उसके ऊपर लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती। हमेशा बटुआ खाली रहेगा, ध्यान रखना। इसलिए बात बात पर क्रोध, हर समय क्रोध ठीक नहीं है। आगे बढ़ी। अच्छा कौन कौन के यहां लक्ष्मी नहीं ठहरती? दुर्वासा जी को माने क्रोधी जो होता है उसे छोड़ देती। आगे देखा तो अगस्त जी महाराज बैठे थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये ठीक है, ये शांत स्वभाव के हैं, इनको क्रोध ज्यादा नहीं आता, इनसे विवाह कर लूं। फिर ध्यान आया अरे राम राम, इनके तो भीतर बहुत बड़ी कमी है, ये भोजन बहुत करते हैं। जो 3 आचमन में पूरे समुद्र को पी गए, भोजन कितना करेंगे कोई हिसाब नहीं, पूरा जीवन किचन में ही बीत जाएगा, इनका पेट नहीं भरेगा। तो ध्यान रखना जी, जो जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं लक्ष्मी उनके घर में टिकती नहीं है जी। इसलिए भोजन उतना ही करें जितना आवश्यक।
कुछ लोग होते हैं जो जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं। हमें भोजन उतना ही करना चाहिए जिससे हमारा शरीर चलता रहे, बस। केवल जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अगस्त जी महाराज को भी त्याग दिया। अब देवताओं की लाइन में पहुंची, वहां देखा इंद्र को, लेकिन इंद्र को भी त्याग दिया। इसके भीतर क्या कमी है? ये डरपोक बहुत है। जो व्यक्ति डरपोक होता है, लक्ष्मी उनके घर में टिकती नहीं। आगे बढ़े, वहां देखा कि दैत्यों का राजा बलि, बलि को भी त्याग दिया। क्यों? क्योंकि ये इसका संग अच्छा नहीं, संगत अच्छी नहीं है। तो कोई कितना बड़ा भी धनवान हो, अगर कहीं गलत संगत में पड़ जाए तो भैया लक्ष्मी उसके घर से भी चली जाती है। तो ये सीखना चाहिए। लक्ष्मी जी ने सभी को फेल कर दिया, लेकिन वहां पर भगवान नारायण दूर समुद्र के किनारे खड़े हुए थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये कौन है जो मेरी ओर देखता भी नहीं है, जो ध्यान भी नहीं दे रहा है, और बाकी जितने हैं वो सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और लक्ष्मी के जो पीछे जाता है, लक्ष्मी उनसे दूर भागती है, और जो मुझसे भागता है मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। ये मेरा स्वभाव है। सो भगवान तो देख भी नहीं रहे थे, सो लक्ष्मी जी सीधे जाकर भगवान नारायण के गले में माला पहना दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण कर लिया। देखिए जी, हम लोग भी लक्ष्मी को बहुत चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करती। क्यों करेंगी? क्योंकि हम केवल लक्ष्मी को ही चाहते हैं। अगर लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हो तो सेवा अकेली लक्ष्मी जी की मत करो। अगर लक्ष्मी को अकेले घर बुलाओगे तो आपको मालूम है लक्ष्मी का वाहन कौन है? बताइए। लक्ष्मी जी ये देवी देवताओं के अपने अपने खुद के वाहन हैं। लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे तो लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ कर आएंगी, वही उसका वाहन है। देख लेना। और कहीं अकेली लक्ष्मी को बुलाया तो उल्लू पर बैठकर आएंगी और तुम सबको उल्लू बना के चली जाएंगी। हाथ में कुछ नहीं हो लगेगा। तो इसका उपाय क्या है? हम कहीं उनके वाहन की तरह उल्लू ना बन जाएं, इसलिए संत कहते हैं कि भगवान नारायण के संग बुलाओ। जहां पति को बुलाओगे तो श्रीमती जी तो पीछे पीछे आनी है। इसलिए भगवान नारायण के साथ में अगर उनको निमंत्रण दिया जाएगा तो भगवान का वाहन है गरुण, घर में गरुण पर बैठकर आएंगी, और गरुण पर बैठकर आएंगी तो हमारे घर में रह जाएंगी। और अकेले बुलाओगे तो फिर समझ लो क्या होगा। सो आज भगवान नारायण के साथ में मैया लक्ष्मी जी सुशोभित हो रही हैं, बड़ी सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। फिर से मंथन हुआ। अब की बार स्वयं भगवान धन्वंतरी का अवतार लेकर प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर आए, और जैसे ही अमृत का कलश दिखाई पड़ा, दैत्यों ने सोचा अब ये कलश हम जाने नहीं देंगे, कहीं बंटवारे में हमें मिला के नहीं मिला। अब तो मंथन को छोड़कर और दौड़ लगाने लगे। आगे आगे भगवान धन्वंतरी जी, पीछे पीछे दैत्य। भगवान ने इशारा किया देवताओं को, तुम काय को खड़े हो, तुम भी दौड़ लगाओ। सो भैया एक दूसरे के पीछे भागने लगे। भगवान धन्वंतरी ने इस अमृत को बचाने का पूरा प्रयास किया। मृत्यु लोग पृथ्वी की तरफ भागने लगे, और जहां जहां पृथ्वी पर इस कलश को स्पर्श कराया रखा, जहां जहां छुपाते दैत्य वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा संतों की मान्यता है कि जहां जहां पृथ्वी पर इस कलश का स्पर्श कराया गया, वहां वहां आज भी कुंभ के मेले का दर्शन हमको होता है। वो 4 जगह पृथ्वी पर कहाँ हैं? ये सौभाग्य हम लोगों का कि ये केवल हमारे भारतवर्ष को ही सौभाग्य प्राप्त है। आप देखो ना, ये अमृत का कलश कहीं अमेरिका में जाकर नहीं रखा। बताओ,
कहीं कोई कथा कोई इतिहास मिलता हो। अमेरिका में नहीं रखा गया, इंग्लैंड में जाकर नहीं रखा गया। ये भारत भूमि संतों की भूमि है, भजन करने वालों की भूमि है। इसलिए इस कलश को भारत भूमि जो पावन भूमि है वहीं पर आकर स्थापित किया गया। वो 4 जगह कौन कौन सी? हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नासिक त्र्यंबकेश्वर और चौथा अवंतिकापुरी, जिसका वर्तमान में नाम है उज्जैन। अब नाम बदल दिए गए पहले से। प्राचीन नाम था अवंतिकापुरी, लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ हमारे देश पर तो मुगलों ने अपने हिसाब से जगह के नाम परिवर्तन किए गए। अब विचार करो, अब हमारे यहां पर उन्हीं नामों को बदलकर दोबारा रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये राजनीति जिससे हमारे देश को खोखला किया जा रहा है। वो राजनेता विरोध करने लगते हैं, अरे नाम बदलने से क्या होगा, नाम बदलने से क्या होगा। अरे ये बात तो उन मुगल शासकों को बताओ ना कि उन्होंने नाम बदल क्यों दिया। भाई नाम बदला नहीं है, जो नाम प्राचीन थे वो प्राचीन नाम बीच में बदल दिए गए, उनको पुनः जहां की तहां किया जा रहा है। आप देखो ना, अब प्रयागराज नाम था, इतने पुराने शास्त्रों में नाम आता प्रयागराज, लेकिन बीच में मुगल शासकों ने नाम बदल दिया, इलाहाबाद रख दिया। अब इलाहाबाद क्या शब्द है? जहां इतना बड़ा कुंभ का मेला लगने वाला हो वहां तो हिंदुओं का ही मेला लगता, मुसलमानों का तो लगता नहीं, लेकिन नाम था इलाहाबाद। वो तो धन्य हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, उनको लगा कि भाई नाम जो था पुराने समय में वो नाम हमको जहां की तहां करना चाहिए। और उनके अथक प्रयासों से धीरे धीरे जो हमारे देवी देवताओं के नाम पर स्थानों के नाम थे वो नाम बदल दिए गए, अब पुनः वहीं की वहीं होते जा रहे हैं। अब अलीगढ़ नाम था, पहले नाम था हरिगढ़, हरि का गढ़, लेकिन मुसलमान शासकों ने उसका नाम हरिगढ़ से हटाकर अलीगढ़ रख दिया। अब जो नाम प्राचीन था उस प्राचीन नाम को ही तो रखा, बदल तो किसी और ने दिया था, हमने बदला थोड़ी, हमने तो जो का सो रखा। लेकिन राजनीति में इसका विरोध होने लगता है। राम जी का जहां जन्म हुआ, बताओ स्टेशन का नाम अयोध्या नहीं था, लेकिन अब जाकर कहीं उसका नाम अयोध्या हुआ। अब कैसी विडंबना है हमारे देश की, विचार कर लीजिए। पहले के समय जहां बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, आप इतिहास उठाकर देख लेना, पुरातत्व विभाग वालों से जाकर पूछ लेना, मुगल शासकों ने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ कर, मूर्तियों को खंडित कर करके और बड़ी से बड़े अपने दरगाहों को बनाया, मस्जिद बना दी। और अब इसका विरोध होने लगा, नहीं नहीं साहब मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्यों, ये सब बेकार। अरे भैया अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं होगा तो किसका होगा जी? जो पहले से स्थापित था उसे पुनः स्थापित किया जा रहा है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन राजनीति, खैर। भगवान धन्वंतरी ने 4 जगह पर इस कलश को जब स्थापित किया, दैत्य वहां भी पहुंच गए और दैत्यों के हाथ में अमृत का कलश आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवता घबरा गए कि कहीं पी ना लें, लेकिन भगवान ने इशारा किया चिंता मत करो, भले ही इनके हाथ में अमृत का कलश आ जाए लेकिन ये पान नहीं कर सकते। क्यों? इसका विशेष कारण ये है कि आपस में सहमति नहीं है, सुमत नहीं होगी तो काम बन नहीं सकता। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। दैत्यों के हाथ में अमृत का कलश आ तो गया, लेकिन फिर भी
एक भी दैत्य ने अमृत की एक बूंद ना पी पाई। वे आपस में झगड़ा ही करते रहे, अहम पूर्वम नत्तम नत्तमिति प्रभो, पहले हम पिएंगे, अहम पूर्वम, पहले हम पिएंगे, नत्तम, नहीं 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 तुम नहीं पियोगे। आपस में तू मैं हो रही है, पीता कोई है ही नहीं। अमृत का कलश सबके हाथों से निकल गया, किसी ने अमृत नहीं पी पाया। इतने में भगवान को मिला मौका। भगवान सोचने लगे कि सहमति तो है ही नहीं, चलो इसका फायदा उठाया जाए। और भगवान उसी समय सुंदर मोहिनी का रूप बनाकर और दैत्यों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। और भगवान इतना दिव्य श्रृंगार करके सामने प्रकट हुए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, अब भगवान के स्वरूप का क्या वर्णन किया जाए। दिव्य श्रृंगार किए हुए, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर और मुस्कुराते हुए जो ही प्रकट हुए, दैत्य तो इतने प्रसन्न हो गए, अमृत को पीना भूल गए, भगवान को ही देखते रहे। भगवान को घेर लिया। दैत्यों ने पूछा कि सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम है मोहिनी। ओहो यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही तुम्हारे भीतर गुण, यथोचित तुम्हारा नाम रखा गया है। बड़ी सुंदर हो तुम, हमने तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी, इतनी सुंदरता नहीं देखी एक बार। भगवान कहने लगे, ये बताओ कि तुम्हारा झगड़ा क्यों हो रहा है। दैत्यों ने सारी बात बताई कि अमृत का कलश हमें मिल गया है, लेकिन हम आपस में झगड़ा इस बात का कर रहे हैं कि अमृत का बंटवारा कैसे हो। बंटवारा तो करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो ये बंटवारा हम कर दें। तो लाइन बनाकर बैठ जाओ, एक एक करके सबई को पिला देंगे, तुम्हारा बंटवारा भी हो जाएगा, झगड़ा भी नहीं होगा। अब तो दैत्य प्रसन्न हो गए। दैत्यों ने कहा, वाह ये तो सोने पे सुहागा, एक तो अमृत और तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री के हाथों से पीने को मिले, ये तो गजब हो जाएगा। तब तक उसने लेकर अमृत का कलश भगवान के हाथों में रख दिया। भगवान ने अपनी मीठी मीठी बातों से ऐसा मोहित किया सभी को। अब तो जो भगवान कहलवाना चाहते दैत्य वही कहे, ऐसा मोह सम्मोहित कर दिया। तब तक देवता भी आ गए, सुनो बंटवारा करना तो हमें भी आधा पिलाना, आदि मेहनत हमने भी की है। अब भगवान ने दैत्यों से पूछा कि ये कौन है, ये सही कह रहे हैं क्या। अब दैत्य भगवान से झूठ ना बोल पाए, मोहित कर लिया। भगवान से कहने लगे दैत्य, हाँ हाँ आधी मेहनत इनकी भी रही। तो भगवान ने कहा, जब आधी मेहनत की है तो आधा अधिकार भी बनता है, इनको भी आधा पिलाएंगे, तुम भी लाइन बनाकर बैठ जाओ। अब एक तरफ दैत्य, एक तरफ देवता, बीच में भगवान खड़े हुए। दैत्यों ने कहा, सुनो अहम पूर्वम, इनको भी पिलाना लेकिन पहले हमें पिलाना। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे यहीं से शुरू करूंगी। अब भगवान ने सोचा कि क्या लीला की जाए। सो जानबूझकर भगवान ने अमृत के कलश में से 2-4 बूंदें पृथ्वी पर गिराई। थोड़ा सा कलश तिरछा किया। थोड़ा कलश तिरछा करने से भगवान नाटक करने लगे, अरे राम राम, इस अमृत के कलश में जो गाढ़ो गाढ़ो अमृत है वो तो नीचे तरी में है, और जो पतरो पतरो है वो ऊपर है। अब ये बताओ कि तुम गाढ़ो पियोगे कि पतलो पियोगे। अब दैत्य ऐसे चक्कर में फंस गए कि अब कहें तो कहें क्या। बोलो भैया कैसो पियोगे। सब दैत्यों ने कहा, जब इतनी मेहनत की है तो पतलो काय पिए, हम तो गाढ़ो ही पिएंगे। भगवान ने इतना मोहित कर लिया कि दैत्य ये भी भूल गए कि अमृत भी कोई गाढ़ा और पतला होता, वो तो एक सा ही है, चाहे यहां से। भगवान ने कहा कि जो पतला पतला ऊपर है पहले इन देवताओं को पिला देती हूं, बाद में जो गाढ़ो गाढ़ो बचेगा वो तुम्हें पिला दूं। अब तो दैत्य और प्रसन्न हमारी पार्टी की है। भगवान को मिला मौका और एक एक करके सब देवताओं को अमृत का पान कराने लगे। उन दैत्यों की लाइन में एक ऐसा दैत्य बैठा था जिसने अमृत के कलश को देखा। वो कलश तो धीरे धीरे औंधा हुआ जा रहा है, माने खाली हुआ जा रहा है।
उस दैत्य का नाम था सुरभानु। सुरभानु ने मन में सोचा ऐसा ना हो कि गाड़े के चक्कर में पतले से भी रह जाऊं, तो एक काम करता हूं, पहले पतला ही पी के देख लेता हूं। सो सीधे देवताओं की तरह वेश बनाया और देवताओं की लाइन में चोरी से जाकर बैठ गया। लेकिन एक गलती कर गया, कहीं और बैठता तो हो सकता था बच जाता, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। अब दोनों ही प्रकाश देने वाले। भगवान एक एक करके सभी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। भगवान की दृष्टि से कोई बच तो सकता नहीं, लेकिन भगवान ने आज पंक्ति भेद नहीं किया। भगवान पहचान गए कि ये दैत्य है, लेकिन भगवान ने मना नहीं किया। भगवान ने जानबूझकर, पहचानने के बाद भी जानबूझकर इसको अमृत का पान कराया। क्यों? क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि जैसे तैसे अच्छी संगत में आया है, बुरी संगत को छोड़कर अच्छे की तरफ आया है, तो मैं विरोध क्यों करूं। सो भगवान ने इसको भी, सुरभानु को भी अमृत का पान करा दिया। लेकिन ये गड़बड़ करने लगा। पहले तो सूर्य चंद्रमा ने इनका भेद खोला, अरे महाराज ये हमारी पार्टी का नहीं, क्या कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पी लेने दो। लेकिन फिर ये गलती दूसरी कर बैठा, वहां से भागकर दैत्यों की तरफ जाने लगा। भगवान ने कहा जैसे तैसे तो अच्छी जगह पर आए थे, अब वापस वहीं जा रहे हो। भगवान ने रोकने का प्रयास किया, जब नहीं रुका सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन मरा नहीं, क्योंकि अमृत पी चुका है। लेकिन एक से दो हो गए। भगवान ने पकड़कर सीधे देवताओं की तरफ उसे पटक दिया और देवताओं से कहा कि आज के बाद इन्हें अपने संग ही रखना, जाने मत देना। तब से इन देवताओं के संग में इन दुष्टों की भी सेवा होने लगी। वैसे तो राक्षस था, लेकिन भगवान ने अमृत पिलाकर इस राक्षस को भी देवता बना दिया। राहु और केतु इनके नाम हो गए। और ये समय समय पर सूर्य चंद्रमा को आज भी कष्ट देते हैं। जब ग्रहण पड़ता है ना, वो अपना वही बदला लेते हैं कि तुम अगर हमारा भेद नहीं खोलते तो हमारी गर्दन नहीं कटती। तो आज नवग्रह में इनकी पूजा होने लगी। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। दैत्यों को समझ में आ गया कि हमारे साथ में छल हुआ है। अब की बार जब युद्ध हुआ देवताओं के साथ, तो देवता बलिष्ठ हो गए, अमृत पी चुके थे, सारे दैत्यों को मार दिया और ये स्वर्ग में जाकर और भोग विलास में डूब गए। शुक्राचार्य जी को जब ये पता चला कि हमारे शिष्यों के साथ में छल हुआ है, शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या आती थी, मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के बल पर अपना जो मुख्य चेला था, दैत्यों का राजा बलि, उस बलि को पुनः जीवित किया और बलि के द्वारा यज्ञ कराया। यज्ञ करने से शक्तियों को अर्जित कराया। देखो भाई, यज्ञ करना बहुत जरूरी है। हम घर में यज्ञ करें। पहले के समय में हर घर घर में यज्ञ होता था, लेकिन अब हम अपनी संस्कृति से बिछड़ते जा रहे, दूर होते जा रहे। पहले के समय जब घर में भोजन बनता था, तो ज्यादा नहीं तो माताएं अपने अपने घर में जब चूल्हे पर भोजन बनाती थीं, तो 4-5 ग्रास तोड़कर चूल्हे में चढ़ा देती। हमने देखा अपने गांव में, हमारी माता जी, हमारी दादी जब भोजन बनाती, तो जो भी बना, दाल चावल रोटी लेकर और 5 ग्रास अग्नि में आहुति देती थी। अब चूल्हे पर भोजन बंद हो गया, अब तो गैस आ गई है। हमारे यहां भी गैस पर ही बनता है। अब वो तो समय के हिसाब से बदलाव हर घर में ही है। अब हवन तो बंद हो गए। हवन का धुआं घर घर से उठता था, लेकिन आजकल बीड़ी सिगरेट के धुआं बहुत उठते हैं। पहले धूम्रपान कम था, हवन का धुआं ज्यादा उड़ता था, लेकिन अब कहीं एक आध घर से हवन का धुआं उठे ज्यादा ना हो, तो अपने यहां पर छोटे से हवन कुंड में 5 आहुति, 5, केवल 5 आहुति, भले ही मंत्र ना आता हो, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये 5
नाम लेकर आहुति भी यदि करते रहे घर में, तो ये पक्की बात है उस घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आए, देवताओं का वास होने लगता है उस घर में। घर घर में हम ये नियम प्रारंभ करें। ये हवन की, यज्ञ की ताकत है। जो बलि चारों तरफ से, अरे वो तो मर ही चुका था, लेकिन गुरुजी ने आदेश दिया, ये नहीं कहा कि जाओ तुम तपस्या करो, नहीं, शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ करने का बहुत बड़ा फल होता है जी। और ऐसे बड़े बड़े यज्ञ कराए, पूरी सेना दोबारा तैयार की, शक्ति प्रदान कराई और कहा जाओ मेरा आशीर्वाद है, स्वर्ग पर चढ़ाई करो। बलि को मालूम है कि देवता मरेंगे नहीं, क्योंकि अमर हो चुके हैं और मैं अमर नहीं हूं, मैं मारा जा सकता हूं, लेकिन फिर भी गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, चले जाओ तुम्हारी विजय होगी। शुक्राचार्य जी का आदेश पाकर बलि सीधे स्वर्ग की ओर गया और स्वर्ग में जितने भी देवता पड़े हुए थे ये सब भोग विलास में डूब गए, क्योंकि इनको यही पता था कि हम तो मरेंगे नहीं, अब तो अमर हो चुके हैं, युद्ध करके भी क्या होगा, मरना तो है नहीं। सब आलसी हो गए, किसी ने युद्ध की तैयारी ना की और उधर दैत्यों ने एक एक देवता को उठा उठाकर स्वर्ग के बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अब बने रहो अमर, चाहे कितने भी ताकतवर हो, चाहे कितने भी अमर हो, लेकिन जब घर से ही भगा दिया जाए, दरवाजा बंद कर लिया जाए, कब्जा हो जाए, फिर क्या करोगे। बेचारे देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे। फिर पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा देखो जी, अब हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। भगवान ने भी मना कर दिया। अब बेचारे जंगल में विचरण कर रहे थे। देवताओं की मैया अदिति को जब दया आई, इन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से पूछा, महाराज हमारे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस कैसे मिलेगा, कोई उपाय हो तो बताइए। कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया जिसका नाम है पयो व्रत। इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे यहां पर अवतार लेकर आएंगे। प्रसन्न हो गए और आज मैया अदिति के यहां भगवान साक्षात वामन अवतार लेकर प्रकट हो रहे हैं। बोली वामन भगवान की जय। भगवान वामन जो ही प्रकट हुए, अब ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं। सभी देवता दर्शन करने के लिए आए, ब्रह्मा जी भी आए, मैया सरस्वती आ गई, सप्तऋषि आ गए। सबने आकर भगवान को प्रणाम किया। चूंकि भगवान ब्राह्मण के रूप में हैं, तो आज देवता भी भगवान को कुछ ना कुछ दान करने लगे, क्योंकि ब्राह्मण को दान देने का बड़ा महत्व है, फल मिलता है। जब ब्रह्मा जी आए ना भगवान को प्रणाम करने के लिए, तो भगवान ने जब देखा ब्रह्मा जी को, सो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु और तो मेरे पास कुछ नहीं दान देने के लिए, लेकिन मेरा कमंडल है, इस कमंडल को मैं आपको दान करता हूं। ब्रह्मा जी ने कमंडल का दान कर दिया प्रभु को। देवी सरस्वती ने आकर रुद्राक्ष की माला प्रदान कर दी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, आकाश ने आकर छत्र प्रदान कर दिया। सप्तऋषियों ने आकर कुशा का दान किया, कमर में कुशा पहना दी। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए, बृहस्पति जी ने आकर जनेऊ का दान किया, यज्ञोपवीत पहना दिया। पृथ्वी मैया ने आकर भगवान को खड़ामू का दान किया, चरण पादुकाएं प्रदान कर दी। मैया अदिति की ओर देखा, कहा मैया क्या आज्ञा है। मैया ने कहा कि चले जाओ बलि के द्वार, जहां पर बलि यज्ञ कर रहा है। मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य इसी प्रकार तुम्हें दान में लेकर आना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दान में लेकर आना है। मैया की आज्ञा पाकर भगवान वहां से गए और जहां बलि का यज्ञ चल रहा है सीधे पहुंचे। वहां भगवान की छवि को देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं।
किस प्रकार? सुखदेव जी कहते राजन सुनो। तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिं पुरस्कृत्य प्रजापतिं। तंबटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। जो भगवान का ये रूप देख लेता है उसके मन में हर्ष होने लगता है, बड़े प्रसन्न होने लगते हैं, गदगद हो जाता है। अब भगवान है ही इतने सुंदर, किसी भी रूप में आ जाए। भगवान तो नरसिंह भी बन गए तो भी सबने दर्शन किया, बड़ा भयंकर रूप है, लेकिन प्रभु तो उसमें भी अच्छे लग रहे हैं। भगवान जब स्त्री का रूप धारण करके आए तो ऐसी मोहिनी विद्या चलाई कि सारे दैत्य चकरा गए भगवान की छवि को देखकर। और वही भगवान जब वामन रूप में आए तो भगवान की मुस्कुराहट को देखकर जो देख रहा है वो गदगद हो जाता है। सीधे पहुंच गए बलि के द्वार। बलि यज्ञ कर रहा था, लेकिन भगवान को देखकर आज बलि भी इतने प्रसन्न हुए कि यज्ञ करना भूल गए और पूर्ण आहुति हुए बिना ही बीच में खड़े हो गए और दरवाजे पर स्वागत करने पहुंचे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरं मन्ये त्वार्य वपुर्धरं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है, मैं नमस्कार करता हूं। महाराज मेरे दरवाजे पर आज आपने आकर मेरे कुल को पवित्र कर दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज मैंने ब्राह्मण तो बहुत सारे देखे हैं, बड़े बड़े विद्वानों का दर्शन किया, बड़े बड़े ब्राह्मणों का दर्शन किया, लेकिन आपके जैसे तेजवान ब्राह्मण का दर्शन तो पहली बार कर रहा हूं। महाराज आज आपने मेरे कुल को तार दिया, कुल को पवित्र कर दिया। भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे राजन, अरे हमारी क्या प्रशंसा करते हो, प्रशंसा तो चारों ओर तुम्हारी हो रही है। जहां जाता हूं वहां दानियों में बलि तुम्हारा नाम सबसे पहले आता है। बलि हाथ जोड़कर कहने लगा, कुछ नहीं है महाराज, केवल पूर्वजों की कृपा है, बस मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। कह दिया बिल्कुल, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, मन में उत्कंठा थी कि एक बार उन राजा बलि से मिलकर तो आया जाए, और आज तुम्हें मैं यहां देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा बलि कहने लगा, महाराज मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई आपको यहां देखकर। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी पूर्ण आहुति अभी रह गई है, हवन अभी अधूरा है, आप एक जगह बैठ जाइए, मैं आपकी थोड़ी देर के बाद मैं सेवा में फिर से हाजिर होऊंगा। भगवान ने कह दिया, इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं मेरे पास, मुझे तो तुमसे मिलना था, तुम्हारा दर्शन करना था, मैंने दर्शन कर लिया, अब मैं जाना चाहता हूं। बलि ने कहा, महाराज मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। अरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है और खाली हाथ वापस लौट जाए, ये नहीं हो सकता। और महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, संत और ब्राह्मण खाली हाथ चले जाएं, मेरा यज्ञ का पूरा फल बेकार हो जाए। भगवान ने कहा, राजन ये तुम्हारा स्वभाव है, और तुम्हारा ऐसा दानी स्वभाव क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा कुल ही दानी था। तुम्हारे पिता वैरोचन वो इतने बड़े दानी थे कि जिन्होंने अपने आयु का ही दान कर दिया, और तो और तुम्हारे बाबा प्रहलाद जी महाराज भगवान के बड़े भक्त थे। तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे। कह दिया, महाराज जब आपको मालूम ही है कि हमारे कुल की परंपरा है, तो मैं आपको भी यहां से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। महाराज मांग लीजिए जो आपकी इच्छा हो,
जो आप कहोगे वही मैं आपको दान करूंगा। भगवान कहने लगे, देखो राजन, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु का नाम स्मरण करें। बाहर से पधारी अतिथिगण भागवत जी का स्वागत करना चाहते हैं तो प्रेम से आ सकते हैं। तब तक आइए एक भजन गुनगुना लेते हैं। बहुत देर से आप लोग कथा सुन रहे हैं, फिर ये चर्चा हम आगे सुनें। बोलिए बामन भगवान के जय। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे। मैं निवेदन करूंगा हमारे रामेंद्र भाई साहब से, थोड़ा सा परिचय कराएंगे कि विभूति कौन है सबको। क्षमा के साथ एक परिचय, न्यायमूर्ति शांतिलाल जी लोढ़ा। ये एक ऐसा परिचय है हिंदू समाज का जिन्होंने राम जन्मभूमि के समय जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद अपने राम भक्तों पर केस लगे थे। आदरणीय शांतिलाल लोढ़ा जी के मार्गदर्शन में सबके केस समाप्त हुए। एक जानी पहचानी न्यायविद मूर्ति है। इतना बड़ा काम हिंदू समाज के लिए आदरणीय शांतिलाल लोढ़ा जी ने किया है। अपना राजनीतिक जीवन युवावस्था में छोड़ करके रतलाम के नगर पालिका अध्यक्ष रहे और हिंदू समाज के लिए काम किया।